मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कैसे? मैं तो कसौली में थी। फिर पिछली बार मैंने बलिदान दिया था ना अपने प्यार का, इस बार तुम दोगी। तुम अपने प्यार की कुर्बानी दोगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, रवि मरने वाला है। साकेत वो रवि को मारने वाला था। मुझे रवि को फोन करके बताना था। मैंने रवि को वार्न नहीं किया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब तक तो वो, ओह माय गॉड, रवि, मुझे कैसे पता चलेगा? आई डोंट नो हाउ रवि इज। मैं कैसे पता? क्या हो गया मैम? आप बहुत परेशान लग रही है। बात क्या है, आप बताएंगे प्लीज? आंटी प्लीज टेल मी रवि सेफ है। रवि को कुछ नहीं हुआ। कम से कम अपने आखिरी वक्त में तो अपने गुनाहों का पछतावा कर लो साकेत। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत लोगों को दुख दिया है, बहुत लोगों का बुरा किया है। कम से कम पछतावा करके तुम्हारी आत्मा को शांति तो मिल पाएगी। ब्रिज तो सच में गया, अब क्या करूं? एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं बन सकी ना, मैं तुम्हें किसी की भी बनने नहीं दूंगा। हेलो मिस लूथरा। रवि तुम ठीक हो ना? कहाँ हो तुम? मिस लूथरा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? जैसे मुझे कुछ हुआ है। वो मुझे एक बहुत बुरा सपना आया रवि। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया तसल्ली करने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत बुरी खबर है। मेरा मतलब है कि खबर सुन के आपको बहुत दुख होगा। कैसी बुरी खबर? वो एक्चुअली साकेत का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? जी साकेत का एक्सीडेंट? वो कहाँ, कैसे? नहीं एक्चुअली मुझे नहीं मालूम कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, मुझे बस कॉल आया था। मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ पर पहुँच कर आपको कॉल करता हूँ। रवि अभी साकेत कौन से हादसे में फंस गया? वो तो रवि को मारने गया था वहां, तो फिर उसका खुद का एक्सीडेंट कैसे हुआ? दिस इज सो स्ट्रेंज। अभी तक अंबिका का कोई फोन नहीं आया। कुछ पता नहीं चला कि साकेत के एक्सीडेंट का क्या हुआ है, अंबिका का प्लान सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। पर फोन आ जाए तो पता चल जाए। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ मैं उसके फोन का। अंबिका, अंबिका बेटा, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ है? माँ, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो गया है। साकेत नाम का राक्षस, उसका हमेशा के लिए अंत हो गया है। वेल डन बेटा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे ये सुनकर कितना सुकून मिला है। आज तुमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरा मन कितना हल्का हो गया है। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया है आज। साकेत ने जो रवि के खिलाफ गेम प्लान किया था, उसका प्लान उसी पर उल्टा पड़ा है। और आज सही मायने में देविका को इंसाफ दिला पाई हूँ मैं। लेकिन माँ, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो पाया। अगर आप मेरी जिंदगी में ना आती ना,
तो ये देविका कभी अंबिका ना बन पाती। देविका बस यूं ही आंसू बहाती रहती, लेकिन कभी खुद को इंसाफ ना दिला पाती। आपने मेरे अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस भर दिया कि मैं ये कर पाई, अपने दुश्मनों का अंत कर पाई। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। हिम्मत और साहस तो तुम्हारे अंदर पहले से ही था। मैंने तो सिर्फ उसे जगाया है और तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। लेकिन उस रास्ते पर तुम चली हो। तुमने अपने इस लक्ष्य को पूरा किया है आज, और तुम्हारी इस कामयाबी का श्रेय सिर्फ तुम्हारी हिम्मत को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए आज। अब उन 4 हत्यारों में से सिर्फ एक बाकी है, और वो है निवेदिता लूथरा। माँ बस अब निवेदिता बची है, उससे भी मैं अपना बदला बहुत जल्द ले लूंगी। हाँ बेटा, लेकिन तुम इस वक्त हो कहाँ और रवि कहाँ है? मैंने रवि को इन्फॉर्म कर दिया है, वो एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता ही होगा। मैं भी बस वहीं जा रही हूँ। आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं घर आकर आपसे मिलती हूँ। बाय। आखिर साकेत कसौली गया क्यों है? क्या जरूरत थी उसको वहां पे जाने की? क्या काम विकास, हाँ जी जानकी जी। एक बहुत ही बुरी खबर है। अभी अभी अंबिका का फोन आया और उसने बताया कि साकेत का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई और उसी हादसे में उसकी मौत हो गई। साकेत कपूर इस दुनिया में नहीं है। What are you talking about? साकेत कैसे मर सकता है? यही सच है निवेदिता, साकेत कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अंबिका और रवि उसकी डेड बॉडी लेकर यहाँ आ रहे और अंबिका ने कहा है कि बाकी की जो रस्में हैं वो यहीं पूरी की जाएंगी। इसलिए उसकी मम्मी और श्वेता को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। चाची आप एक काम करिए, श्वेता के घर में फोन करके श्वेता को बुला लीजिए और साकेत की माँ को बुला लीजिए। मेरा पुत्र चला गया, मेरा पुत्र छोड़ के हमको, मेरा जवान पुत्र। आपने मुझे बुलाया? बहुत जरूरी बात पूछनी है तुमसे रवि। पूछिए ना। मुझे तुमसे ये पूछना था रवि कि तुम्हें साकेत के एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? बिकॉज तुमने मुझसे फोन पर कहा कि किसी ने तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म किया और तुम एक्सीडेंट स्पॉट पर जा रहे थे। जब तुम कसोल में थे तो आई डोंट थिंक एनीबडी न्यू यू और साकेत, कोई भी तुम लोगों को नहीं जानता। फिर तुम्हें किसने बताया? एक्चुअली उस टाइम पर मैं वहाँ नहीं था, मैं उस प्रॉपर्टी के सिलसिले में एजेंट के ऑफिस गया हुआ था और आपके फ़ोन आने से पहले मुझे अंबिका का फ़ोन आया, उसने बताया कि साकेत का एक्सीडेंट हो गया। बट अंबिका कॉटेज में थी, तो फिर उसे कैसे पता चला? एक्चुअली अंबिका को वहाँ के किसी लोकल इंसान ने फ़ोन करके बताया कि साकेत का एक्सीडेंट हो गया। See, that's exactly my point, रवि। कोई अंबिका को फ़ोन क्यों करेगा साकेत के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए? I mean, ये इंसान ना अंबिका को जानता है ना साकेत को, ना अंबिका और साकेत के किसी कनेक्शन को जानता है। सो व्हाई वुड एनीबडी कॉल अंबिका? हाँ ये बात तो मैंने बिल्कुल सोची नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अंबिका से पूछ लूँगा इस बारे में।
आप प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। मुझे मालूम है कि साकेत आपका बहुत अच्छा दोस्त है एंड इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर यू, लेकिन जो होना था वो हो गया। प्लीज अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। इसका मतलब साकेत की मौत में कहीं ना कहीं अंबिका का ही हाथ है। यस, आई एम 100% श्योर ये सब कुछ अंबिका ने किया है। लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं कि अंबिका ने ये सब कुछ किया है?